A wonderful morning to wonderful kids of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. सुबह सुबह जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है, हमारा हर काम करने में मन लगता है। तो चलिए सबसे पहले परमात्मा को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। All of you join your hands for morning prayer. God, guide me, protect me. Oh God, guide me, protect me. Illumine the lamp of my heart and make me a brilliant star. Thou art the mighty and the powerful. Thou art the mighty and the powerful. I be a witness, oh my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. I testify at this moment to my powerlessness and to thy might, to my poverty and to thy wealth. There is none other God but thee, the help in peril, the self-subsisting. Oh God, guide me, protect me. Oh God, guide me, protect me. Let's start the new chapter, chapter number 6, Mapping My Neighborhood. Today we will do page number 28 and 29. अगर आपको ब्रह्म सरोवर जाना है और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल पर क्या ओपन करते हो? यस, गूगल मैप। तो गूगल मैप हमारी किस तरीके से हेल्प करता है? लेट्स सी। ये देखिए बेटा, ये है गूगल मैप। अब यहाँ पर देखिए कि मुझे अपने घर से ब्रह्म सरोवर पहुँचने के लिए, मैंने ये गूगल मैप जो सेट किया है अपने घर से किया है, मुझे अपने घर से ब्रह्म सरोवर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मिनट्स। मुझे 12 मिनट्स लगेंगे और डिस्टेंस कितना है? 5.8 किलोमीटर। आपको मैप सब कुछ बताता है, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है और फास्टेस्ट रूट। ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज द फास्टेस्ट रूट टू रीच ब्रह्म सरोवर। तो हमें मैप की हेल्प से टाइम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पता चल जाता है। ये देखिए, अब इसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है। ये है मेरा घर और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ब्रह्म सरोवर के लिए, और ये हमें डायरेक्शन भी बताता है। देखिए लिखा हुआ है ना, हेड साउथ, यानी कि साउथ की तरफ चलना है। तो मैप से हमें डायरेक्शंस भी पता चलती हैं। हमारा आज का चैप्टर भी इसी बारे में है। वी विल स्टडी अबाउट मैपिंग माय नेबरहुड। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर with warm up activity. This is your warm up activity given in your book on page number 28. Question 1 is, what is a book containing maps called? वो बुक जिसमें मैप्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए बेटा, I have this book with me. इस बुक में बहुत सारे मैप्स हैं। इंडिया के मैप हैं, है ना, इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप हैं। तो वो बुक जिसमें सारे मैप्स गिवन होते हैं उस बुक को कहते हैं एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एटलस। क्लियर? क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेटा पहले पता नहीं जीपीएस कहाँ होता है। ये मेरे पास मोबाइल है, देखिए मोबाइल में आइकन्स होते हैं ना बहुत सारे, वाईफाई, फ्लैश लाइट, म्यूट, लॉक स्क्रीन, जीपीएस। ये लिखिए, ये है आइकन जीपीएस। बेटा अगर हम कोई रास्ता देखते हैं उसके लिए हम क्या ऑन करते हैं? अपना गूगल मैप ऑन करते हैं ना।
तो गूगल मैप चलाने के लिए हमें जीपीएस ऑन करना पड़ता है। तो जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन 3, हु इज ए कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होते हैं? पर्सन हु ड्रॉज मैप। जो पर्सन मैप ड्रॉ करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। अब देखिए मैप है मेरे पास, ये वर्ल्ड का मैप है ना। अलग अलग मैप्स होते हैं हमारे पास। ये इंडिया का मैप है। तो ये मैप ड्रॉ करने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्सन who draws maps. Clear? Let's do the new words first. First word is needle. N-E-E-D-L-E. Needle means सुई। यहाँ पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही है। ये स्पीडोमीटर की है नीडल, कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है ना। ये रेड कलर की ये नीडल है जिससे कि आपकी मम्मा कपड़े सिलती है। ठीक है। सेकेंड वर्ड इज नेबरहुड। NEIGHBOURHOOD। नेबरहुड। नेबरहुड मतलब पड़ोस। आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस बॉय इज स्टैंडिंग। तो इस बॉय के आसपास जितना भी एरिया है वो क्या है? उसका नेबरहुड है, पड़ोस है। थर्ड वर्ड इज ग्लोब। GLOBE। ग्लोब। ग्लोब मीन्स मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। क्लियर? फोर्थ वर्ड इज लैंडमार्क। LANDMARK। लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होता है? लैंडमार्क इज एनीथिंग, अ बिल्डिंग, अ पार्क दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। वो बिल्डिंग या पार्क जो हमें किसी जगह को ढूंढने में हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंडमार्क। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है तो ये क्या है? लैंडमार्क है। ये पार्क है, दिस इज ऑल्सो अ लैंडमार्क। ओके, दीज आर द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव टू write down in your EVS notebook and you have to learn them also. Sweet little children, you have read about direction in your class 2 also. आज हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल करेंगे। First of all, tell me, where does the sun rise in the morning? मॉर्निंग में सन कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है? Yes, east. And where does the sun set in the evening? और शाम को सन कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है? वेरी गुड, वेस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। कितनी टोटल डायरेक्शंस होती है बेटा? वेरी गुड, 4. द डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। डायरेक्शंस हमारी लाइफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। They help in locating things easily and finding our way around. Directions हमें हमारा रास्ता ढूंढने में हेल्प करती हैं, हमें चीज़ें ढूंढने में हेल्प करती हैं। अभी आपने गूगल मैप देखा था बेटा? गूगल मैप की हेल्प से हम जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। हमें डायरेक्शंस का पता चलता है, हमें डिस्टेंस का पता चलता है, टाइम का पता चलता है ना। तो डायरेक्शंस they are very important in our lives and you know very well there are 4 main directions। और वो कौन कौन सी हैं बेटा? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। there are 4 main directions: north, east, south, west। all maps। अभी आप देख रहे हैं ये कौन सा मैप है? this is the map of our country इंडिया। ये हमारे कंट्री का मैप है। ऑल मैप्स शो 4 मेन डायरेक्शंस एंड दे हैव नॉर्थ एट द टॉप। आप देखिए नॉर्थ कहाँ पर है?
टॉप पर, साउथ एट द बॉटम, साउथ कहाँ पर है, बॉटम पर, ईस्ट टू द राइट, ईस्ट डायरेक्शन राइट साइड में है, एंड वेस्ट टू द लेफ्ट, वेस्ट डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। तो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, 4। टॉप पर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, बॉटम पर साउथ, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। सभी मैप्स ये 4 डायरेक्शंस शो करते हैं। ओके, पुराने समय में लोग डायरेक्शंस को पता करने के लिए स्टार्स का यूज़ करते थे, नॉर्थ स्टार का यूज़ करते थे, वो सन की डायरेक्शन से डायरेक्शन पता करते थे। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, इंस्ट्रूमेंट्स की डेवलपमेंट हुई, तो एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ जिसका नाम है कंपास। कंपास क्या है बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ कंपास। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू फाइंड डायरेक्शंस। कंपास वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हमें डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसकी एक निडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। अब ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कंपास। अब ये देखिए, ये नॉर्थ है ना डायरेक्शन, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये जो निडल है रेड साइड, ये देख रहे हैं, ये किधर पॉइंट कर रही है, नॉर्थ साइड को। व्हाट इज नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड इज अ प्लेस दैट इज अराउंड आवर हाउस। हमारे घर के आसपास जो जगह होती है उसे हम अपना नेबरहुड कहते हैं। हमारे नेबरहुड में बहुत सारी जगह होती हैं, मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल भी होते हैं, पार्क होते हैं, ठीक है। और ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, इस ड्राइंग में आपको बहुत सारी जगह दिखाई दे रही हैं। ये पोस्ट ऑफिस है, ये पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, मिल्क बूथ है, ये हाउस है, ये पार्क है। तो आप ये जो देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मिल्क बूथ, इनको क्या कहते हैं, लैंडमार्क्स। क्या कहते हैं इनको, लैंडमार्क्स। बेटे जब आपने किसी के घर जाना होता है तो वो रास्ता बताने के लिए क्या यूज़ करता है, वो ये लैंडमार्क ही यूज़ करता है कि आप इस सड़क पर आओगे, वहाँ पर आपको एक हॉस्पिटल नज़र आएगा, ये नाम है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के साथ ही गली जा रही है और उस गली में मेरा घर है, ठीक है। ऐसे अगर कोई फ्रेंड आपके घर आ रहा है तो आप भी क्या बोलते हो, आप मेरे सेक्टर में आओगे, वहाँ पर आपको एक बड़ा सा पार्क मिलेगा, पार्क के राइट साइड पर मेरा घर है। तो इस तरीके से हम अपने घर की लोकेशन अपने फ्रेंड को बताते हैं या वो हमें अपने घर की लोकेशन बताता है और हम एक दूसरे के घर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स हमने बात करी, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पार्क, ये सभी क्या है, लैंडमार्क्स हैं। इनको हम कहते हैं लैंडमार्क। तो लैंडमार्क्स क्या होते हैं, लैंडमार्क्स कैन बी एनीथिंग लाइक अ बिल्डिंग, अ पार्क दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। लैंडमार्क्स कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, पार्क हो सकता है, जिससे कि हम एक जगह को आसानी से ढूंढ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। कीप योर फिंगर ऑन द लाइन विच आई विल रीड एंड यू हैव टू स्पीक आफ्टर मी। द डायरेक्शंस, directions are very important in our lives. They help in locating things easily and finding our way around. Directions बहुत important है हमारे जीवन में क्योंकि ये हमें रास्ता ढूंढने में और जगहों को ढूंढने में help करती हैं. Where does the sun rise in the morning and sets in the evening? आप सबको मालूम है ना? We all know that the sun rises in the east and sets in the west. If you stand facing the rising sun, you actually face east. Behind you have the west. To your right lies the south and to your left lies the north. बेटा अगर हम सन, राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो होती है ईस्ट. द गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग द राइजिंग सन, तो दैट इज ईस्ट डायरेक्शन. टू हर बैक, उसकी बैक साइड पर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट. टू हर राइट इज साउथ
and to her left is north. अब बेटा कंफ्यूजन कहाँ होती है? साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में. ईस्ट और वेस्ट तो हमें समझ आ जाता है कि जिस तरफ सनराइज कर रहा है मॉर्निंग में वो ईस्ट है और हमारी बैक साइड वेस्ट है. हमें साउथ और नॉर्थ को याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो बहुत सिंपल टिप आई एम गिविंग यू टू कीप इन योर माइंड कि हमारा राइट हैंड आर फॉर राइट, और आर के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? एस. एस फॉर साउथ. इट मीन्स राइट हैंड इंडिकेट्स साउथ डायरेक्शन. याद रहेगा बेटा, राइट आर फॉर राइट एंड एस फॉर साउथ. राइट हैंड इंडिकेट्स साउथ डायरेक्शन and left hand indicates north direction. Okay, so we have 4 main directions: east, west, south and north. All maps show the 4 main directions. They have north on the top, south at the bottom, east to the right and west to the left. ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन भी किया था. एवरी मैप शोज 4 डायरेक्शंस. टॉप पर नॉर्थ होती है, बॉटम पर साउथ, राइट पर ईस्ट और लेफ्ट पर वेस्ट डायरेक्शन होती है. अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू फाइंड डायरेक्शंस. इट हैज अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ. मैपिंग योर नेबरहुड. द एरिया वेयर वी लिव and the places around this area make our neighborhood. Now let us learn how to map a neighborhood. चलिए देखते हैं कि हम अपने नेबरहुड का मैप कैसे बना सकते हैं. देखिए बेटा, ये एक ड्राइंग है, एक मैप है नेबरहुड का. अब यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द हाउस इफ वी वॉक नॉर्थ एंड देन ईस्ट वी रीच द मिल्क बूथ. ये घर है. घर से अगर हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं, नॉर्थ किधर है? ऊपर है ना, तो ये नॉर्थ की तरफ चले और उसके बाद ईस्ट की तरफ चले तो हम कहाँ पहुँच गए? मिल्क बूथ पर. फ्रॉम द हाउस इफ वी गो नॉर्थ एंड देन वेस्ट एंड देन नॉर्थ वी रीच द पोस्ट ऑफिस. अगर हम घर से पहले नॉर्थ चले, फिर वेस्ट चले और फिर नॉर्थ चले तो हम कहाँ पहुँच गए? पोस्ट ऑफिस. इफ वी हैव टू गो टू द पार्क वी हैव टू गो नॉर्थ. अगर हमें घर से पार्क जाना है तो हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है? नॉर्थ डायरेक्शन में. ये देखिए हमने बना रखी है ना डायरेक्शंस. यहाँ पर नॉर्थ ऊपर की तरफ है. फ्रॉम द हाउस इफ वी गो नॉर्थ एंड देन ईस्ट वी रीच द हॉस्पिटल. अगर हम घर से पहले नॉर्थ चलते हैं और फिर ईस्ट जाते हैं तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं. इफ वी गो नॉर्थ फ्रॉम द हॉस्पिटल वी रीच द पुलिस स्टेशन. तो डायरेक्शंस की हेल्प से हम और लैंडमार्क्स की हेल्प से हम एक एरिया का प्रॉपर मैप बनाते हैं. ऑल द प्लेसेस शोन इन द फिगर गिवन आर कॉल्ड लैंडमार्क्स. अभी हमने ये फिगर देखी बेटा, इसमें जितने भी प्लेसेस दिखाए हैं, मिल्क बूथ, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पार्क, पोस्ट ऑफिस, ये सभी क्या है? लैंडमार्क्स. द लैंडमार्क्स मेक इट इजी फॉर पीपल टू रीच प्लेस. अ मैप इज द ड्राइंग ऑफ द एरिया दैट टेल्स द लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन दैट एरिया. मैप एक एरिया की ड्राइंग है जिससे कि हमें उस एरिया की डिफरेंट प्लेसेस की लोकेशन पता चलती है. Map can be drawn for a neighborhood, city, country or the world. Read chapter 6 and write new words in EVS notebook. Thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself. Bye.